Good morning students. In previous video I have already explained you exercise 5E question number 1 and question number 2. Now today I am going to explain you question number 3. It's your problem sums given on page number 94. So one by one I am going to explain you that question number 1, सुमन weighs 35.7 kg. तो सुमन का वेट है वो कितना केजी है 35.7 kg. रेनू वेज 29.8 kg. रेनू का जो वेट है वो है तुम्हारा 29.8 kg. सो हाउ मच वुड बोथ ऑफ देम वेज. सो दोनों का वेट कितना है. तो तुम्हारा इसका स्टेटमेंट हो जाएगा दैट वेट ऑफ सुमन इज इक्वल टू 35.7 kg. सेकेंड लाइन वेट ऑफ रेनू इज इक्वल टू 29.8 kg. देयरफॉर टोटल वेट ऑफ बोथ. तो दोनों क्या करोगे प्लस करोगे. अगेन हम बार बार बोलते हैं दैट प्रॉब्लम सम्स हम तुमको स्टेटमेंट विथ पीडीएफ के थ्रू तुमको हम सेंड कर देंगे. ठीक है. यहाँ पर हम सिर्फ यहाँ सॉल्यूशन कर रहे हैं दैट क्वेश्चन नंबर 1 दैट 35.7 kg. आफ्टर दैट 29.8 kg 29.8 kg. जस्ट प्लस करना है. Here is kg. You can write here kg. Please don't forget to write here kg. 7 plus 8 is 15. 5. Carry 1. Here is point. 1 plus 5 6. 6 plus 9 15. 5. Carry 1. 1 plus 3 4 plus 2 6. So what is the answer? The total weight is 65.5 kg. Okay. So that the question number 1 the answer is 65.5 kg. Now question number B. It's written there one bag contains 4.2 kg of potatoes and 3.5 kg of onion. Another bag contains 3.6 kg of potatoes and 6.3 kg of onions. How much would both bags weigh? Which bag would weigh more and by how much? इसमें 2-3 तरह का क्वेश्चंस इसमें मिक्स करके दिया है. ओके. सो ध्यान से देखना क्या है यहाँ पे दिया हुआ है वेट ऑफ पोटैटोज इन वन बैग. एक बैग में पोटैटोज का वेट कितना है 4.2 kg. ओके. नाउ सेकंड लाइन वेट ऑफ अनियन इन वन बैग. अनियन का भी वेट तुम्हारा क्या है 3.5 kg. सो देयरफॉर टोटल वेट ऑफ द फर्स्ट बैग. तो फर्स्ट बैग में तुम्हारा 4.2 kg क्या है तुम्हारा पोटैटो है. 3.5 kg तुम्हारा वहाँ पे अनियन है. तो टोटल क्या हो जाएगा. तो दोनों को तुम पहले क्या करोगे इस दोनों को तुम पहले वहाँ पे प्लस करोगे. ठीक है. फर्स्ट बैग. तो फर्स्ट बैग में क्या क्या प्लस करना है तुमको. क्वेश्चन नंबर इज बी दैट्स 4.2 kg. okay and next is 3.5 kg. 3.5 kg. इसको प्लस करोगे. सो 2 plus 5 7 4 plus 3 7 7.7 kg. ये तुम्हारा क्या है फर्स्ट बैग का हुआ. ठीक है. नाउ उसी पे दिया हुआ है तुम्हारा नेक्स्ट वेट ऑफ पोटैटोज इन अनदर बैग. जो एक और बैग है वहाँ पे उस वाले में पोटैटोज का वेट कितना है 3.6 kg. दैट वहाँ पे दिया हुआ है. सेकेंड बैग में दिया हुआ है 3.6 kg. ओके. एंड वेट ऑफ अनियन इन अनदर बैग. उसी बैग में जो अनदर बैग है वहाँ पे अनियन है उसका वेट कितना है 6.3 kg. एंड यू कैन राइट हियर 6.3 kg. सो टोटल वेट क्या हो जाएगा ऐड कर दोगे. हियर इज kg. 6 plus 3 9 point 3 plus 6 9.9 kg. नाउ अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या क्या पूछ रहा है. नाउ वेट ऑफ अनदर बैग. वेट ऑफ अनदर बैग किसका है. वेट ऑफ अनदर बैग इज 9.9 kg. ये वेट ऑफ अनदर बैग इज 9.9 kg. एंड वेट ऑफ फर्स्ट बैग. तो फर्स्ट बैग का वेट क्या है 7.7 kg. okay then the other bag would more by. अब देखो ये फर्स्ट बैग है और ये तुम्हारा अनदर बैग है. ठीक है. हम शॉर्ट में से लिख देंगे अनदर बैग. ठीक. विच बैग इज मोर.
कौन सबसे ज़्यादा है, अनदर बैग। कितना ज़्यादा है तो क्या करोगे, इस 9.9 kg को ऊपर लिख के इस वाले फर्स्ट वाले बैग को तुम माइनस कर दोगे, तो तुम्हारा जो आएगा वो तुम्हारा आंसर हो जाएगा। kg 9.7 is 2, 9.7 is 2. So the other bag would make more by 2.2 kg. That means जो दूसरा बैग है, अनदर बैग है, वो पहले वाले बैग से कितना ज़्यादा है, 2.2 kg ज़्यादा है। ठीक है। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सी। आई हैड 5,750 रुपीज़ 75 पैसे इन द बैंक। ठीक है, बैंक में मेरे पास कितना वहाँ पे रुपया मेरे पास है 5,750 रुपीज़ 75 पैसे। इफ़ आई सेव रुपीज़ 985.25 more, how much money would I have in the bank? Okay, so the first line, the first statement, amount I had in the bank, मेरे पास बैंक में कितना अमाउंट है, रुपीज़ 5750.75। ओके, सेकेंड लाइन, अमाउंट आई सेव्ड मोर, हम और उसमें सेव कर रहे हैं, कितना सेव कर रहे हैं वहाँ पे 985.25 रुपीज़ 985.25। सो देयरफॉर टोटल अमाउंट आई वुड हैव, सो टोटल अमाउंट क्या होगा, दोनों को क्या कर दोगे वहाँ पे तुम प्लस कर दोगे। सो यू कैन जस्ट प्लस दैट नंबर, दैट क्वेश्चन नंबर सी। सो यू कैन जस्ट प्लस दैट इज रुपीज़ 5,750.75, okay, and 985.25, यहाँ जीरो दे दो, यहाँ रुपीज़ का साइन, दोनों को प्लस कर दोगे। जस्ट यू कैन प्लस नाउ, 5 plus 5 10, 0, carry 1, 1 plus 7 8 plus 2 10, 0, point, carry 1, 1 plus 5 6, 8 plus 5 13, 3, carry 1, 9 plus 1 10 plus and 17 7, carry 1, 5 plus 1 6, rupees sign. So your final answer is 6,736 rupees. You can leave this 0 यहाँ पे तुम, वहाँ पे जो पैसा है वहाँ पे क्या है तुम्हारा 0 है। So you can write here final answer rupees 6,736. So I have already completed now today exercise 5E. क्वेश्चन नंबर 1 and 2 ऑलरेडी पहले हम कंप्लीट कर चुके थे, आज हम प्रॉब्लम सम्स तुम्हारा कंप्लीट किए हैं। नाउ moving to a new topic, multiplications of decimals given on page number 95. Now page number 95, it's given multiplications of decimals. It's given there multiplying decimals by 10 or multiples of 10. तो वहाँ पे तो सबसे पहले दिया है to multiply a whole number by 10, 100, 1000 etc. We add the same number of zeros as in the right end of these numbers to be multiplied as shown below. वहाँ पे देखो एग्जाम्पल दिया हुआ है 17 into 10, 17 into 100, 17 into 1000 एंड सो ऑन, जो भी। तो जब तुम उसको मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा आंसर आएगा। ध्यान से देखो यहाँ पे क्या दे रहा है कि जितने नंबर जो दिया है वो लिखा है 17, हाउ मेनी जीरो, 1, put 1 0, the answer is 170. Again 17 into 100, write the 17, how many zeros, 2 0, give your 2 0, this is your answer. Here is also 17 3 0, 1 2 3, ठीक है, ये चीज़ तुम लोग को ऑलरेडी पहले से पता है। Now after that it's written there when we multiply a decimal, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा चेंज होगा, when we multiply a decimal by 10, 100, 1000 etc., we move the decimal point to the right side, ठीक है। ये लाइन फिर से रिपीट कर रहे हैं, we move the decimal point to the right side, ध्यान देना राइट साइड में जाना है। the number of places we move the decimal point to the right is equal to the number of zeros in the number it is being multiplied with, that is the number of zeros in the multiples of 10. अब ध्यान से देखो यहाँ पे इसको थोड़ा हम चेंज कर रहे हैं, ठीक है।
जो तुम्हारे बुक में एग्जाम्पल दिया है उसी एग्जाम्पल से तुमको हम तुमको एक्सप्लेन करेंगे। गिवन देयर 1.72 मल्टीप्लाई 10, नेक्स्ट इज गिवन 1.72 मल्टीप्लाई 100, नेक्स्ट इज 1.72 मल्टीप्लाई 1000, ठीक है, एंड सो ऑन। अब ध्यान दो, यहाँ पे इसके पहले बार जो तुम लोगों को बताए थे वहाँ पे डेसिमल पॉइंट नहीं था। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये डेसिमल पॉइंट है, मल्टीप्लाई करना है 10 से। यहाँ पे कितना जीरो है? 1 0। क्लियर ना? ये जो 1 0 है, ठीक। अब इसका जो आंसर आएगा ध्यान से देखना, डेसिमल पॉइंट मल्टीप्लाई में लेफ्ट से राइट शिफ्ट होगा। वहाँ पे लिखा हुआ है इट्स मूव टू डेसिमल पॉइंट टू द राइट साइड। 1 0, तो ये पॉइंट तुम्हारा आगे एक नंबर के आगे जाकर शिफ्ट हो जाएगा। दैट मीन्स 1.72 है, 10 से मल्टीप्लाई करोगे, ये डेसिमल पॉइंट एक नंबर आगे चला जाएगा। दैट मीन्स यहाँ हो जाएगा 17.2, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर? नाउ इन दिस क्वेश्चन ध्यान से देखो, 1.72 मल्टीप्लाई 100, हाउ मेनी जीरोस आर देयर? 2 0। तो ये डेसिमल पॉइंट 2 टाइम्स आगे जाके आएगा, 1 टाइम 2 टाइम, दैट मीन्स 172 पॉइंट। बस। तो अब यहाँ ध्यान दो, इसको तुम क्या रीड करोगे? सिंपली 172, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट देने का तुमको कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे पॉइंट नहीं दोगे, ठीक। नाउ अब इस क्वेश्चन पे ध्यान दो, 1.72 इंटू 1000, हाउ मेनी जीरोस आर हियर? 3 0। सो दैट मीन्स ये जो डेसिमल पॉइंट है हमको 3 नंबर्स आगे जाना है, दैट मीन्स राइट साइड में जाना है। तो 1 2। अब देखो यहाँ पे तो सिर्फ 2 ही नंबर है, थर्ड नंबर तो है ही नहीं, बट एज अ रूल, क्योंकि वहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है एज अ रूल दैट हमको राइट साइड में आगे जाना है। तो अब हम क्या करेंगे? देन हम क्या करते हैं, अपने मन से वहाँ पे एक 0 दे देंगे और देन यहाँ पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। रिपीट कर रहे हैं 1 मोर टाइम, 1.72 मल्टीप्लाई 1000, हाउ मेनी जीरोस आर हियर? 3। तो ये जो डेसिमल पॉइंट है वो 3 नंबर्स आगे जाके उस पॉइंट को लगाना है, बट हियर इज गिवन ओनली 2 नंबर। बट क्या करोगे? बट एज अ रूल तुम्हारा है कि ये डेसिमल पॉइंट तुमको 3 0 है, तो 3 नंबर के बाद ही लगाना है हमको। तो अपने मन से यहाँ पे हम क्या दे देते हैं? 0 देते हैं। सो 1720 इज पॉइंट। सो अगेन दैट पॉइंट इसका कोई यूज़ नहीं है, देन तुम उसको रब कर सकते हो, ठीक है। सो ध्यान से देखो, यहाँ पे हम जो दिया हुआ है वहाँ पे कि वेन 1.72 इंटू 10, जो भी यहाँ मल्टीप्लाई दिया हुआ है 10, 100 एंड 1000 एंड सो ऑन, जो भी होगा, ठीक है। तो बस इतना चीज़ ध्यान देना, ये डेसिमल पॉइंट हमेशा मल्टीप्लिकेशन में लेफ्ट से राइट शिफ्ट होता है, ठीक। नाउ मूविंग टू पेज नंबर 96, एक्सरसाइज 5F। Now, in exercise 5F, given on page number 96, question number 1, 2, 3. Today, I am going to explain you only question number 1. Okay? और वो भी question number 1 तुमको अपनी बुक में complete करना है, not in your maths copy. Clear? That question number 1 is given. Fill in the blanks to multiply the decimal numbers by the powers of 10. सो वहाँ पे देखो 3.4, 5.67, 31.982, 476.205. सो नंबर 1 एंड द लास्ट नंबर, ये जो 2 क्वेश्चन है वो तुमको हम बता रहे हैं, बाकी का जो क्वेश्चन है वो तुम खुद अपने से कंप्लीट करोगे, बुक में कंप्लीट करोगे, ठीक है। दैट क्वेश्चन नंबर 1, 3.4, देखो वहाँ पे दिया हुआ है ये डेसिमल नंबर्स है और तुमको मल्टीप्लाई करना है 10, 100, 1000, 10,000 से। कैसे मल्टीप्लाई करोगे? ध्यान से देखो, 3.4 मल्टीप्लाई 10, जस्ट बताएं, पॉइंट है 10, 1 0, ये पॉइंट एक आगे शिफ्ट हो जाएगा, मतलब लेफ्ट टू राइट। तो क्या आंसर आएगा यहाँ पे? 34। क्लियर? ना सेकेंड है 3.4 मल्टीप्लाई 100, 2 0, दैट मीन्स ये डेसिमल पॉइंट 2 नंबर के बाद तुम्हारा आएगा, यहाँ हो जाएगा 3, 4, बट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट केवल एक नंबर दिया है, बट एज अ रूल हमको 2 नंबर के बाद ही लगाना है। तो अपने मन से यहाँ क्या दे दोगे? 0। फिर यहाँ पॉइंट, तो उस पॉइंट का कोई यूज़ नहीं है, उस पॉइंट को छोड़ दोगे। नेक्स्ट आएगा 3.4 मल्टीप्लाई 1000, 3 zeros आर हियर, सो ये डेसिमल पॉइंट हमको 3 नंबर के बाद लगाना है। तो एक नंबर तो पहले से दिया हुआ है, अब
बाकी का 2 नंबर तो नहीं है, तो वहाँ पे क्या करोगे, 0 लगा दोगे, दैट मीन्स 3 4 0 0. So answer is 3400. Now in this condition 3.4 multiply 10,000, 1 2 3 4 4 zeros. So ये डेसिमल पॉइंट हमको 4 नंबर के आगे जाना है, तो 1 एक नंबर तो पहले से दिया हुआ है, अब उसके बाद हमको 3 0 लगाना पड़ेगा इसके आगे, 3 4 1 2 3. सो दिस इज द आंसर. ठीक है ना. उसी का देखो तो लास्ट क्वेश्चन है 476.205. सेम चीज़ है. यहाँ देखो क्वेश्चन है 0.205 मल्टीप्लाई बाई 10. 1 0 क्या करोगे, जब भी मल्टीप्लाई होता है डेसिमल पॉइंट से मल्टीप्लाई करते हो हमेशा तुम्हारा राइट हैंड साइड में शिफ्ट होता है, तो ये डेसिमल पॉइंट एक नंबर आगे चला जाएगा, दैट मीन्स 4 7 6 2 पॉइंट लग जाएगा यहाँ पे 0.05. ठीक है. ये जो डेसिमल पॉइंट है 10 से 1 0 है, तो ये तुम्हारा आगे यहाँ लग गया, 2 के आगे आ जाएगा. नेक्स्ट देखो सेम क्वेश्चन है 476.205 100 2 0, दैट मीन्स ये 2 आगे की तरफ जाएगा, शिफ्ट होगा 1 2 0 5 के बीच में तुम्हारा पॉइंट हो जाएगा 4 7 6 2 0.5. क्लियर. हियर सेम क्वेश्चन 1000. ओके हम यहाँ लिख रहे हैं. सो 3 0 1 2 3, दैट मीन्स 5 के बाद क्या आंसर आएगा, 4 7 6 2 0 5 पॉइंट. कोई यूज़ नहीं है, उस पॉइंट को वहाँ नहीं लिखोगे. लास्ट वन इज सेम 476.205 मल्टीप्लाई 10,000, 1 2 3 4 4 0. तो ये डेसिमल पॉइंट 4 0 के बाद तुमको लगाना है, तो 1 2 3. नेक्स्ट क्या करोगे, वहाँ पे एक 0 दोगे, यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा 4 7 6 2 0 5. ओके. सो रेस्ट ऑल द क्वेश्चंस वो तुम अपने बुक में कंप्लीट करोगे, सेम तुम्हारा यही चीज़ है, बस वहाँ नंबर तुम्हारा चेंज है. ओके. इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 2 एज वेल एज क्वेश्चन नंबर 3. सो टिल तुमको क्वेश्चन नंबर 1 तुमको अपने मैथ्स बुक में कंप्लीट करना है. ओके. एंड इन द प्रीवियस दैट एक्सरसाइज 5E हम उसका PDF तुमको हम सेंड कर देंगे और तुम लोग उसको अच्छे से अपने मैथ्स फेयर कॉपी में कंप्लीट करोगे. ओके. सो बाय बाय स्टूडेंट्स.